Hello, good morning, students. Welcome back to my class. Students, today we are going to discuss chapter 4 games, uh, page number 21 recreational activities. ओके बेटा, आज हम लोग recreational activities के बारे में पढ़ेंगे. The most popular outdoor activities among children are running. ओके बेटा, तो पहला जो एक्टिविटी है वो रनिंग, दौड़ना. ठीक है, तो चिल्ड्रन लाइक रनिंग, बच्चे दौड़ना पसंद करते हैं. दे रेस विथ ईच अदर एंड प्ले गेम्स दैट इंक्लूड रनिंग एज द इसेंशियल पार्ट ऑफ द गेम. बच्चे जो है एक दूसरे से रेस लगाते हैं और ऐसे गेम्स खेलते हैं जिसमें रनिंग हो. ठीक है ना बेटा, तो रनिंग जो है वो किसी भी खेल का यानी बच्चों के खेल का एक इसेंशियल पार्ट माना जाता है. फिर अगला देखिए, ट्राइंग टचिंग द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप बाय ए सेलेक्टेड वन इज सच ए गेम. देखो बेटा, कभी कभी हम लोग पकड़म पकड़ाई खेलते हैं. ठीक है ना, हम लोग एक खेल खेलते हैं जिसमें एक ग्रुप, जिसमें कई बच्चे होते हैं, वो दौड़ते हैं और एक बच्चा उन सबको छूता है. ठीक है, आगे हु सो इवर विल बी टच्ड बाई हिम हर विल बी द नेक्स्ट ट्राइंग टू टच अदर्स एंड रन. और बेटा अगर मान लीजिए उस बच्चे ने उस ग्रुप में से किसी को छू लिया, तो अब उसका टर्न होता है, जिसको छुआ गया है अब वो लोगों को छुएगा. तो इस तरह से ये जो पकड़म पकड़ाई का गेम है बेटा, ये जो है हम लोग खेलते हैं. इसमें रनिंग इसेंशियल होती है. अब हम लोग चलते हैं साइकिलिंग पे. चिल्ड्रन लाइक साइकिलिंग वेरी मच इन देयर फ्री टाइम. बेटा बच्चे जो है वो साइकिलिंग करना भी बहुत पसंद करते हैं. अब हम लोग चलते हैं बेटा कैंपिंग. कैंपिंग में देखिए, चिल्ड्रन लाइक कैंपिंग टू. बच्चे जो है कैंपिंग करना भी पसंद करते हैं. कैंपिंग क्या होता है बेटा? कैंपिंग जो है बच्चों को कभी कभी हम घर के बाहर ले जाके वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया में हम उनको ले जाते हैं और उनसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराते हैं. वहाँ वो इन्जॉय करते हैं, लंच करते हैं और सारी चीज़ें और इन्जॉय करते हैं बेटा. और कभी कभी स्कूल से भी बच्चों के लिए कैंप एक्टिविटीज़ जो है कंडक्ट की जाती है. अगला देखिए हाइकिंग. हाइकिंग इज ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉक along a specific trail most commonly across द कंट्री. ओके बेटा, देखो इसमें क्या होता है बेटा कि हाइकिंग जो है एक लंबी पैदल यात्रा है. यानी लोग बहुत लंबी दूरी तक, बहुत अधिक दूरी तक जो है वो पैदल चलते हैं. और ये जो है बेटा, ये हो सकता है कभी कभी कुछ लोग जो है पूरे कंट्री में, पूरे देश में यात्रा पर निकल जाते हैं हाइकिंग करने के लिए. पूरी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं. तो ये जो है एक लंबी पैदल यात्रा है. और इनका जो रूट होता है, इनका जो बेटा रास्ता होता है, वो एक स्पेशल टाइप का रास्ता होता है. इनको पहले से पता होता है कि हमें इस रास्ते से जा कर के फिर यहाँ से वापस लौट आना है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सम हाइक्स कैन बी challenging and last for days including camping, but others can be a long day walk at a steady pace. यहाँ देखिए बेटा, कुछ हाइकिंग्स जो है वो बहुत चुनौती भरी होती हैं. यानी उसमें रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ सामने आती हैं और कई दिनों तक हमें कैंपिंग करना पड़ सकता है. देखिए, जब हमारी यात्रा पूरे देश में रहेगी, मान लीजिए हम कोई व्यक्ति है बेटा, वो पूरे इंडिया में पैदल घूमना चाहते हैं, पैदल यानी वो पूरे देश में हाइकिंग करना चाहते हैं. तो उनको तो ऐसा है नहीं कि वो सुबह जाएंगे और पूरे कंट्री का एक चक्कर लगा के शाम तक आ जाएंगे. उनको जो है बेटा कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि रात हो जाएगी. जब रात हो जाएगी तो उनको थोड़ा सा
वहाँ रुक करके, या फिर डिफरेंट नीड्स के लिए, डेली नीड्स के लिए, जैसे बेटा भोजन बनाने के लिए, भोजन यानी लंच करने के लिए, डिनर करने के लिए, या सोने के लिए, आराम करने के लिए कुछ न कुछ उनको कैंपिंग करनी पड़ेगी, यानी कहीं ना कहीं उनको रुकना पड़ सकता है। ठीक है, आगे इसमें लिखा है, आप देखिए, एंड लास्ट बट अदर कैन बी ए लॉन्ग डे वॉक एट ए स्टडी पेस। लेकिन बेटा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एक पूरे दिन हाइकिंग करते हैं, यानी वो केवल एक दिन की ही हाइकिंग करते हैं, कुछ दूरी तक पैदल जाते हैं और फिर वहाँ से लौट आते हैं। तो बेटा ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है काइट फ्लाइंग और टग ऑफ वार के बारे में पढ़ेंगे। ओके बेटा, तब तक के लिए यह है हम आपको ये कहते हैं, आप लोग जो है अच्छे से रहिए, बाहर मत घूमिए। ठीक है, अपने एल्डर्स की बात मानिए और सबको रिस्पेक्ट दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।